चुनाव से पहले मान मनोबल का दौर। बीजेपी और कांग्रेस लगा रही जोर। नाराज नेताओं को साधना जरूरी। 2023 में भारी पड़ सकती है नाराजगी। चुनावी साल है तो रूठों को मनाने की कवायद तेज होती जा रही है। नेताओं की नाराजगी दूर करने पर फोकस न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी का भी है। जाहिर है कि चुनाव के वक्त कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके नेताओं में संगठन या पार्टी के लिए गुस्सा हो, या यूं कहें कि भीतरघात का डर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सता रहा है। यही वजह है कि नेताओं की नाराजगी दूर की जा रही है। हाल ही में भोपाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रभात झा से मिलने पहुंचे थे, तो शनिवार को इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि रूठों को मनाने पर बीजेपी का क्या तर्क है वो सुनिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की छत्रछाया में पार्टी पली बढ़ी और आगे बढ़ती जा रही, तो इस नाते से सारे वरिष्ठ नेता प्रवास करें। ये योजना बनी कि सारे नेताओं को हम प्रवास के नाते से कहाँ तक जा सकते हैं, तो वहाँ जितना समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से सबकी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक सरकार बने और लोकप्रिय सरकार बने। आने वाले 2024 के लिए 2023 महत्वपूर्ण है, इस नाते से सभी लोग अपने अपना समय दे रहे हैं। कार्यकर्ता को एक जाता है कि वरिष्ठ भी हमारे साथ हैं, बाकी सब भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर रूठे नेताओं से किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो शायद वो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस में तो खुलकर बोलने की पुरानी परंपरा है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस अपने रूठे नेताओं को मनाने पर पूरा फोकस किए हुए है। खरगोन में अरुण यादव के पिता सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण पर इकट्ठा हुए कांग्रेस नेताओं की इन तस्वीरों ने भी बहुत कुछ बयां किया। जो साथी हमसे दूर हुए हैं और उन्होंने भाजपा जैसी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, वो सिर्फ और सिर्फ घर बैठे हुए हैं। ये माननीय कमलनाथ जी ने तय किया है कि उन्हें मनाएं और पार्टी के सहयोग के लिए उन्हें तैयार करें, उनका सहयोग लें। और कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार है कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मज़ा जीने का और क्या आता है। बात चाहे अरुण यादव और अजय सिंह की नाराजगी की खबरों की हो या बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी को वापस पार्टी में शामिल करने की, या फिर दमोह में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से हाथ जोड़कर माफी मांगने की, बीजेपी कांग्रेस ये समझ रही है कि चुनावी समर में नेताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है और इसका असर भी चुनाव के नतीजों पर दिख सकता है। यही वजह है कि दोनों दल रूठों को मनाने में जुटे हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी और कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है? सवाल नंबर 2, क्या रूठों को मनाकर चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या मान मनोबल का दौर चुनाव तक यूं ही देखने को मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है रूठा है तो मना लेंगे। रूठने की और मनाने की परंपरा मनुष्यता के इतिहास में नई नहीं है और यही वजह है कि चाहे पार्टियां हों, चाहे सामाजिक रिश्ते नाते हों, हमारे शादी ब्याह हों, वहाँ रूठने और मनाने की बड़ी सघन परंपरा है और रूठे हुए व्यक्ति को मनाने से ही काम सधता है साहब। शादियों में याद करिए आप, जीजा जी, फूफा जी, मौसा जी जो सुविख्यात या कुख्यात हैं नाराज़ होने के लिए, और नाराज़गी के बाद उनका एक ही डायलॉग रहता है, अगर वरिष्ठ उम्र के हैं, 60 हैं, 60 के पार के हैं, अरे बोलो भाई कोई देवास वाली कहाँ है, यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है, हम लोग तुरंत जा रहे हैं, चलिए अगली जो भी ट्रेन है हम जा रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? इतने में तो हड़कंप मच जाता है साहब। दूल्हे के पिताजी या दुल्हन के पिताजी सब जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक दल में भी यही बात है कि सर आजकल सुन रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के बड़े नेताजी के साथ उठ बैठ रहे हैं सर, और सर वक्तव्य भी आप देखें सर, एक सप्ताह से किस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि मान सम्मान नहीं है और गौरव, आत्मगौरव सबसे बड़ी चीज़ है, और मैंने तो अपने स्वाभिमान के अलावा दुनिया में किसी चीज़ को तवज्जो दी ही नहीं है। अब ये सब बातें सुनकर कोई भी पार्टी हो उसके मुखिया का दिल धड़कने लगता है। इसीलिए रूठा है तो मना लेंगे। दोनों ही पार्टियां रूठों को मनाने में जुट गई हैं और जो दिल से रूठों को मना लेगी
तय मानिए कि जैसे शादी बहुत निर्विघ्न संपन्न होती है ना, चुनाव भी निर्विघ्न संपन्न होगा और बड़े आनंद के साथ परिणाम भी अपेक्षित हो सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, प्रदेश मंत्री, सुविज्ञ नेता रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, और दोनों ही हमारे आज के पैनलिस्ट बीजेपी कांग्रेस के बड़े ही गरिमामय और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान भाव से भरे हैं, विच इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो मैं नहीं कहूँगा, आज भी बहुत ऐसे दृश्य मिलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। एंकर बड़ा तनाव मुक्त होता है सर, इस तरह का पैनल मिल जाए ना उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं से कोई चिंगारी वैसी नहीं होगी जो डिबेट को जला के भस्म कर देगी, ऐसा कुछ नहीं घटेगा। मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर। जी रजनीश जी, धन्यवाद कहा शायद आपने। जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी, रूठा है तो मना लेंगे, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये कांग्रेस की तरफ से स्वर था के मिश्रा जी का। दोनों ही पार्टियां रूठों को मनाने में जुटी हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह के नेताओं का उपयोग हो रहा है और किसका प्रतिशत अभी अच्छा, उज्जवल और चमकदार दिख रहा है? देखिए, अभी तो दोनों का उज्जवल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो रूठने मनाने की सिलसिला थोड़ा लंबा चलाना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, तो जाके फिर बेहतर परिणाम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और ये जो लाइन है, ये केंद्र की लाइन है। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा साहब आए मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा, प्रभात झा साहब से मिलने भी वो गए, और उन्होंने कहा भी कि हम ये रूठे मनाने का सिलसिला जो चलता रहता है, इसको जरा ठीक करें। आप लोग भी जाइए, जाते रहिए, लोगों से मुलाकात करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में शरद जी यही कहा जाता है कि रूठती नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं होता, लेकिन यदि वो घर बैठ गया तो फिर बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए घर से निकालने की तैयारियां शुरू हो गई पहले से, क्योंकि 2018 में कुछ कम निकल पाए थे लोग, अब 23 में उनको बाहर निकालना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हो, कई ऐसे कार्यकर्ता। बीच में एक और चीज़ देखने को मिली, कुछ लोग जो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो उनके कारण भी कुछ लोग रूठ गए। तो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी चुनौती इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने है। कांग्रेस के सामने तो हमेशा ही रहती है, लेकिन दोनों ही दल, क्योंकि अरुण यादव जी के यहाँ जब सब पहुँचे कांग्रेस में, तो वहाँ एक बड़ा अच्छा तस्वीर देखने को मिली, जिसमें जो बयां किया जा रहा है उसमें यही है। और कमलनाथ जी कहते भी सुनेगा कि यदि पैर पड़ना है तो पैर पड़ लीजिए, माफ़ी मांगना तो माफ़ी मांग लीजिए, और यही भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा। तो मुझे लगता ये यदि रूठना मनाना का काम ठीक हो गया, तो जो जनता रूठ जाएगी, पहले तो फिर जनता को मनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जरूरत पड़ेगी नेताओं की। तो दोनों ही दल अपने अपने तरीके से लेंगे। रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी में एक समय, एक पीढ़ी ऐसी भी रही है जिसके बहुत से सदस्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या में हैं, कि जो रूठते नहीं थे, क्योंकि रूठने का कॉलम तो उनके कैडर में था ही नहीं, उनका मन टूटता था, और मन टूटना रूठने से अधिक ज़्यादा विध्वंसक और ज़्यादा कष्टकारी है, क्योंकि टूटे हुए मन से भी वो काम करते थे पार्टी के लिए और अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन आखिर उसका असर तो आता ही था। अब चूंकि बीजेपी एक बहुत बड़ा दल है, 10 करोड़ मेंबर का दावा है, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो जल्दी रूठते हैं, जल्दी मन भी जाते हैं, लेकिन असली जो काडर है सर, जो आपका असली स्वरूप है, वो इन्हीं मन की रक्षा करने वालों का है। तो मन की भी रक्षा कर रहे होंगे आप, और नई जो जल्दी रूठने मनने वाले हैं वो तो ज़्यादा चिंतनीय नहीं होंगे। तो ये जो मैं उस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ जो परंपरा से बीजेपी की है, जो रक्त मज्जा अस्थि मज्जा इससे बीजेपी की है, उसकी चिंता कैसे कर रही है बीजेपी? देखिए, उसकी चिंता उसी की भावनाओं की दृष्टि से, उसी की चेतना की दृष्टि से करना पड़ती है, और वही उसका तरीका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी शैली है, संवाद की भी, व्यवहार की। तो उसी शैली और उसी संवाद के साथ भाजपा को काम करना होता है, क्योंकि कई सालों से एक कार्य पद्धति भाजपा ने बनाई है, अपनाई है। रही बात रूठों को मनाने को लेकर जो बात आप कर रहे हैं, थोड़ी सी मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूं, ये हमारा प्रयास रूठे को मनाने का नहीं, क्योंकि मैं कहूं कि प्रभात जी रूठे थे जैसा आपने कहा, तो उनको मनाने नड्डा जी के नहीं जी। हम एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ में, चूंकि अब चुनाव का वर्ष है, सबकी अपनी अपनी अभी जिम्मेदारियां थी, किसी की राष्ट्रीय स्तर की थी, किसी की प्रदेश स्तर पर सीमित जिम्मेदारियां थी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सब कुछ तय करता है, यानी किसी जिले में संगठन की दृष्टि से प्रवास होना है तो संगठन तय करेगा, प्रदेश की इकाई तय करेगी, तो उसके लिए कार्यकर्ता सुनिश्चित होते हैं और वो अलग अलग नेताओं के अलग अलग जिलों में प्रवास लगाते हैं और वो प्रवास करते हैं। तो इसमें सामूहिक रूप से
जिसे कहा जाए कि एक प्रकार से कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव अप्रोच से अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, तो सब एक साथ अब चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उसमें तमाम प्रकार के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, दायित्व पर बैठे कार्यकर्ता या सरकार में काम करने वाले कार्यकर्ता, उनसे अलग अलग प्रकार के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं अपना संभाग छोड़ के दूसरे संभाग में क्या करें, जिनसे मिलते रहे उनसे नहीं, जिनसे कभी कभार मिलना होता है वहां जाकर योजनाबद्ध तरीके से मिलने का काम करें, बातचीत करें। कई प्रकार के फीडबैक मिलते हैं, कई प्रकार की संगठन को और सरकार को ऐसी सलाह सुझाव आते हैं जो कारगर सिद्ध होते हैं, और ये बहुत अच्छी शैली भारतीय जनता पार्टी की रही है। और मुझे लगता है कि उस दृष्टि से वरिष्ठ नेताओं के प्रवास जो हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की दृष्टि से तो ठीक ही है, लेकिन संगठन की दृष्टि से भी कारगर है। चलिए, वक्त बताएगा कितना, लेकिन आपने जिस भाषा शैली का उपयोग किया वो बिल्कुल आधुनिक चुनाव प्रबंधन की भाषा है। कलेक्टिव मेजर्स और सधे हुए नपे तुले शब्दों में ये कहना कि कोई रूठा नहीं है, ये एक सार्थक और परिणाम मूलक प्रक्रिया है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको किसी और रूप में न देखा जाए। ठीक बात है, जिस मंच पर हम ये बात कह रहे हैं वहाँ हम भी समझते हैं बहुत सारी मर्यादाएं हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसमें सत्य का पूरा अंश नहीं है, तमाम चीज़ें भी हैं उसमें समाहित, लेकिन ये भी है कि एक मर्यादा बोध भी है। अब्बास हफीज़ साहब कुछ व्यग्र भी थे, इधर उधर देख भी रहे थे, तर्क और दलीलों के अस्त्र शस्त्र भी गढ़ रहे थे। अस्त्र शस्त्र डिलीट करता हूँ मैं क्योंकि बहुत ही आदर्श वातावरण है। जी, आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी आमतौर पर एक ऐसे लड़की के पिता की भूमिका में कांग्रेस में नज़र आते हैं जिनके सामने वो खुद भी कहते हैं मैं तो पंचिंग बैग हूँ, आते जाते हर कोई एक ठूसा मार ही देता है मुझको। तो बेहतर है कि सबको मनाने में ये इस बार भी हम देख रहे हैं कि मैदान में वही नज़र आ रहे हैं। अशरद जी, दिग्विजय सिंह जी सबसे पहले कार्यकर्ताओं के नेता भी हैं और कार्यकर्ताओं की जो भी परेशानी होती है ज़्यादातर उनके पास जाते भी हैं और उनको समझाने के कई तरीके होते हैं जिसको लेकर लोग बहुत राई का पहाड़ बना देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। वो हमेशा सबको यही समझाते हैं कि बर्दाश्त करना हम कैसे सीख सकते हैं, मैं करता हूँ आप लोग भी कीजिए, इस तरह की उनकी बातें हमेशा होती हैं। समन्वय का काम करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर और ये एक तालमेल ज़बरदस्त है हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं में, चाहे पचौरी जी हों, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, तमाम लोग ये जिस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को अपने रूठों को मनाना पड़ा है। नहीं तो प्रभात झा जी को पूछने को तैयार नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं तो आज हैरत कर रहा था, हमारे यहाँ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं उनका जो सम्मान, उनका जो प्रोटोकॉल होता है बीजेपी के अंदर वो है ही नहीं। तो बीजेपी को जाहिर सी बातें बनाना पड़ेगा। राकेश सिंह जी अभी भी कहाँ हैं, बहुत सारा चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये बीजेपी में जो बहुत सारा बिखराव है ये उसको प्रमाणित करता है कि अब ज़रूरत आ गई है भाई, पहली बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, अब आपको एक करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई रूठा वर्ग है तो वो जनता है। जनता को मनाने के लिए शायद बहुत सारी स्कीम्स का लागू होना होता, बहुत सारे लोगों के हालात का परिवर्तन होना होता। सिर्फ योजनाओं को लागू करके और ये कह देना विज्ञापनों पे करोड़ों रुपया खर्च करके कि इससे देखो इतना फ़ायदा होगा। जनता अपनी जेब देख रही है, जनता अपने घर देख रही है। आज वही जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने अगर ठान ली है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत दुनिया की जो हो वो सत्ता परिवर्तन हो या चीज़ों के परिवर्तन को रोक सकती है। सबसे बड़ा विषय यह है, जवाबदेही है। 20 साल की जवाबदेही है, लगभग 18-19 साल की जवाबदेही है कि 4 जो टेन्योर थे उनमें क्या काम किया। और हमने हमारे 15 महीने की डिलीवरी है, कमलनाथ जी का चेहरा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बीजेपी जो कहती आई है आज भी, जैसे रजनीश जी कह रहे थे, लेकिन रजनीश जी की पार्टी के तरफ से किस तरह के मुकर होकर नेताओं के बयान आए वो हम सब ने देखा। कांग्रेस पार्टी में जितनी एकजुटता है वो बीजेपी में आज नहीं दिखाई देती है, या आम लोग कहते हैं। कुछ चीज़ें सार्वजनिक मंच पे कह दी जाती हैं वो कांग्रेस पार्टी में है, बंद कमरों के अंदर पीठ के पीछे कहने का काम जो चल रहा है
वो आज सब जानते हैं कहाँ चल रहा है। तो ये सरफुटअव्वल के हालात ही हैं जिनको रोकने के लिए अब आला कमान को भी एक टारगेट देना पड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को मैदान में उतारना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता क्यों बढ़ गई है। और अब तो भाषा का स्तर भी कहाँ चला गया है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को पागल कहा जा रहा है बीजेपी के मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी हैं, आने वाले समय में आपको दिख भी जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा रूठा था ही नहीं जिसको मनाने के प्रयास किए जाते। बार बार एक मंच पे कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने आकर ये साफ संदेश दिया है कि हम सब एक मंच पे हैं, जनता की लड़ाई को लड़ना है, आगे बढ़ना है और जनता के हित के लिए, जनता की तकदीर को बदलने के लिए सरकार को बदलना आज कितना ज़रूरी है उसके लिए काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन फिर भी आपको अपनी ताकत पे भरोसा करना ही होगा और वो ताकत बड़ी ज़बरदस्त है और उस ताकत पर आप विश्वास करते हैं तो फिर चाहे जनता की ताकत हो, क्योंकि पहले जिसको कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आपको पहले अपना घर दुरुस्त करना होता है। तो चुनाव की तैयारी में सबसे अहम यही चीज़ होती है कि जहां अगर आप एकजुट हैं तो पहला सवाल यही है कि वो एकजुटता क्या मैदान तक, मोर्चे तक जा रही है। और यही बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि एकजुटता ही वो तत्व है जो किसी टीम को, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी टीम हो, वहाँ पर सबसे बड़ा मैटर करती है। क्योंकि हर मोर्चा एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति नहीं संभाल सकते। मनोज, यही सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अब दोनों पार्टियां मुझे लगता है कि चुनावी रणनीति के साथ मानसून के ठीक पहले मैदान पर उतर जाएंगी और चुनावी यात्राएं भी आरंभ हो जाएंगी। इधर मानसून जो है वो अपनी फुहारों के साथ धरती को फिर हरितिमा से आच्छादित करेगा, हरियाली की चूनर पहनाएगा और चुनाव की चूनर कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश को पहनाएंगी और चुनावी यात्राएं भी आरंभ हो जाएंगी। उसके पहले अपने घर को दुरुस्त करने के ये 3-4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। और इन 4 महीनों में आप अपनी सारी चीज़ों को ऑर्डर में करके युद्ध भूमि की तरफ आप रुख करेंगे और चुनाव की दुंदुभी बज उठेगी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है और वो समझती है, हमेशा जहाँ से भी कुछ कमियां होती है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता। ये उसी का एक कदम कहा जाएगा। जहाँ तक बात है, शरद जी, संवादहीनता बढ़ी है। पहले संवाद इस तरह रहा करते थे कि किसी नेता से यदि कोई रूठ जाए तो शाम को पता लगता था कि वो नेता गाड़ी लेकर उनके घर पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मिल जाएंगे, कांग्रेस के भीतर मिल जाएंगे। डिजिटल ने कुछ काम अच्छा किया, कुछ बिगाड़ भी दिया। अब हर चीज़ डिजिटल पर नहीं हो सकती। आप जो नज़दीक लाना चाहते हैं किसी को, तो वो वरिष्ठ नेता सिर्फ इतना चाहता है कि उसको सम्मान मिल जाए, सम्मान जाकर आप दे दीजिए, उससे मुलाकात कर लीजिए, सब बातें हो जाएगी। तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन समझ रहे हैं उसको, उस तरफ बढ़ रही है। और निश्चित रूप से अब आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, आज नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए हैं मालवा में, तो लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय पहले ही अपना भी दौरे पर निकल चुके हैं। बिल्कुल, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो बहुत बेहतर नब्ज समझते हैं। तो बीजेपी अपनी ताकत को पहचान कर अपने उन नेताओं को मोर्चे पर उतार रही है जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मैदानी परिस्थितियों को समझते हैं। बिल्कुल, और पैर छूने में भी देरी नहीं की। आप देखिए, मिठाई भी खिला रहे हैं, पैर भी छू रहे हैं। तो यही एक बड़प्पन, इतना सा चाहिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब उस तरफ तो बीजेपी बढ़ चली। दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कम लोग हैं, एक रणनीति की कमी है उस तरह की। एक ही नेता जो संगत में पंगत की बात कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, तो वो उसी का हिस्सा है। कमलनाथ जी के एक अलग तरह का नेचर, अलग तरह का व्यवहार, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जहां झुकना पड़े झुक जाइए, जहां मनाना है मना लीजिए। तो दोनों जगह ये चीजें नजर आ रही, जिसने जितना बेहतर तरीके से, क्योंकि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर तो है, लेकिन जमीन के साथ साथ निश्चित रूप से ये 4 महीने का लंबा वक्त है और इस 4 महीने में हमें लगता है दोनों दल इस प्रयास में होंगे कि अपने अपने को मना लिया जाए। रजनी जी, यही रणनीति अहम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रूठे हुओं की संख्या दोनों पार्टियों में बहुत अधिक है। वो जो 1% रहता है, वो प्रतिशत तो रहता ही है। जैसे विवाह में होता है कि कुछ नाराज फूफा, मौसा और जीजा जी मौजूद रहते हैं, वो रहते ही हैं और उनके उपचार की एक प्रणाली भी होती है और वो प्रणाली हो जाती है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन असली व्यवस्था है कि मन, प्राण और आत्मा से जुटना, जिसमें बीजेपी का काफ़ी अपर हैंड माना जाता है कि वो इन सारी प्रक्रियाओं को बड़े ऑर्गेनिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाती है। तो कितना आप इस मंच पर हमारे साथ ये बात कहेंगे कि जब मैदान पर उतरने की बात सामने आएगी तो बीजेपी अपने उसी श्रेष्ठ और सबसे शाइनिंग एटीट्यूड के साथ मैदान पर होगी?
देखिए आप बार बार विवाह समारोह का उदाहरण दे रहे हैं, मैं उसी उदाहरण से आपसे बात करता हूँ। जी विवाह समारोह में हर फूफा रूठ जाता है या हर बहनोई रूठ जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल हमारे यहाँ विवाह की परंपराओं में हर एक की भागीदारी सुनिश्चित होती है। नहीं। कोई कपड़े सिलेक्ट करवाता है, खरीदारी करवाता है, कोई लाइट का काम संभलवाने का काम करता है, कोई घर की सजावट का काम करता है, कोई दूसरे अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को संभालता है, कोई बारात सजाने का काम करवाता है। इसलिए सबकी अपनी योग्यता है, सबकी अपनी शैली है, सबके अपने अनुभव हैं और उन अनुभव का लाभ लिया जाता है। बाजे वालों बात से बात करनी है तो कौन करेगा? आमतौर पर ये भी रजनीश जी विवाह समारोह की नए विशेषता होती है। नए फूफा और नए जीजा ज्यादा रूठते हैं, ऐसा शादी का अनुभव मेरा भी कहता है। देखिए ये शादी समारोह होगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत के मामले व्यंग भी होंगे, वहां रूठना भी होगा, वहां मनाना भी होगा, वहां छेड़ना भी होगा, सब होगा, क्योंकि एक सुखद अनुभूति उसी में है। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, इस भावना से समाज चलता नहीं। लेकिन मैंने कहा कि ये जो कलेक्टिव अप्रोच की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की शैली यही है। यहाँ सिंगल हैंडेड कोई काम होता नहीं है, हो सकता नहीं है, क्योंकि हमारे व्यवहार में नहीं है। अरे फलाने जी नहीं आए, उनको बुला लो, उनसे पूछ लो क्या करना है इस बारे में, वो बताएंगे, उनका अनुभव ज्यादा अच्छा है। तो ये होता है, हर चुनाव में होता रहा है और ईश्वर की कृपा से मैंने पिछले 3-4 चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रबंधन के नाते देखे हैं। तो हम साल भर पहले से इस प्रकार की तमाम अंदर बाहर बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और कोई मामला नहीं। अभी एक फरमान निकला है कि कोई मुख्यमंत्री के चेहरा के बारे में नहीं बोले। कौन बोल रहा था साहब? आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, अरुण यादव जी बोल रहे थे, तमाम दूसरे नेता बोल रहे थे, लक्ष्मण जी वरिष्ठ विधायक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष वो किस प्रकार के ट्वीट कर रहे थे। एक नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के अंदर, जो कोई कह रही थी कि पिछड़ा वर्ग से होगा, आपके ही मंच से कोई कह रहा था कि इस एससी वर्ग से होगा, कोई कह रहा नहीं हमारी पद्धति दूसरी, हम वैसा करेंगे, कोई कह रहा नहीं कमलनाथ जी होंगे। और अधिकृत मंच से अधिकृत लोग, और जही बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे व्यक्तियों की, तो नहीं, इतना मात्र नहीं है जी। जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग जिम्मेवारियों पर हैं, केंद्रीय मंत्री के पदाधिकारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं भी रहे होंगे, तो चुनाव के निमित्त तो उनकी कई अलग अलग भूमिकाएं बनती हैं, कोई अंदर से बनती है। जो चेहरे देख रहे हैं ना जी, वो मात्र चेहरे घूमने वाले नहीं है, इसके और भी अलावा चेहरे हैं जो आप जब तक समझोगे जब तक चुनाव बीत जाए। तो ये समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जो चेहरे भी मुख्यमंत्री इन वेटिंग बीजेपी में दिख रहा है, उससे बाहर के भी चेहरे बहुत सारे हैं, ये सब जानते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, मैंने कहा कि अधिकृत मौसा और अधिकृत फूफा और जीजा की तरफ इशारा कर रहे हैं रजनीश। नहीं, ये फरमान भी इन्होंने ही देखा और शायद इन्हीं को मिला होगा पार्टी में आकर। सबसे बड़ा विषय यह है शरद जी, शादी की अगर बात करें, विवाह की बात करें, तो हमारे रजनीश भाई ये लोग तो सही दिशा के अंदर रहे, लेकिन जब घर में विरोधी घर की रिश्ता हो जाए और वहाँ से बहू को लाया जाए, दुल्हन को लाया जाए और फिर जहेज पे खूब सारी लड़ाइयाँ हों, वैसी स्थिति इनके यहाँ बन चुकी है कि विचार नहीं मिलते, ऐसे लोगों को लेकर आ गए, शादी सफल हो जाए, कुछ कोशिशें की गई, लेकिन आगे जो होगा वो सबने देखा। खैर ये इनका विषय है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी अंतरकला, अपने सरफुटअव्वल को आप कितना ही दूर करें, लेकिन जो विरोध की आवाज़ बीजेपी में इस बार आई है वो जनता ने प्रत्यक्ष तौर के ऊपर देखी भी है। और आपके यहाँ विरोध कितना भी हो, लेकिन नुकसान जब जनता का होता है तो वो जनता को अच्छा नहीं लगता। आखिरी बात पूरी करने दीजिए। उसके साथ रजनीश भाई, प्रीतम लोधी जी जैसे चेहरे को आप दोबारा लेकर आए पार्टी में, ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसे रूठों को मनाएंगे जो एक वर्ग का अपमान करेगा और फिर कहेगा वो व्यक्ति कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। किस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ब्राह्मण समाज के लिए किया जिसने, आपकी ऐसी मजबूरी हो गई कि आपको उस नेता को वापस आना पड़ा है हाथ पैर जोड़ के। तो ये आज बताता है कि बीजेपी में क्या स्थिति हो चुकी है और ये दर्शाता है कि आप किस ओर जा रहे हैं और जनता इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जी, बार बार जनता की बात कर रहे हैं, मैंने प्रीतम लोधी की बात भी करी। चर्चा होती तो निश्चित तौर पर मैं करता, लेकिन जनता पिछले बीते चुनाव में 56% भाजपा को वोट करने वाली रही है। मैंने प्रीतम लोधी जी की बात मुख्य तौर पे करी। आप नहीं सुनिए, उनकी बता दीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के लिए काम कर रही, जनता के पीछे, जनता प्रीतम लोधी जी के लिए लगातार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता कौन सी भूमिका में काम करेगा, ये कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर
आज नहीं, वर्षों बरस से काम करती रही और परिणाम देने का रजनी भाई, काम भी विचारों से आप सबने कॉम्प्रोमाइज देखा मत किस प्रकार कीजिए। के मैं सिर्फ परिणाम इतना सामने कह रहा हूं कि प्रीतम लोधी जैसे लोगों को भी आप गले लगाने को तैयार हैं जब अपने बयान पे कायम रहे। ये राजनीति में रणनीतिक तौर पर कई प्रकार के निर्णय करते हैं, किए जाते हैं और जनता उसको आत्मसात ये करती है, कथनी जनता और करनी का समझती बड़ा है, अंतर हो भलीभांति जाता है। समझती है। आप सहमत हैं और उनके इसीलिए बयान से मैं आज कह रहा हूं भी, आपसे, प्रीतम लोधी ये जी के, जिनको आप ले आए अपनी पार्टी में, का मामला नहीं वो है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं मैं मात्र अपने बयान पे हमारी कायम शैली हूं। का है, विचार का है और उसी को लेकर हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। चलिए, आपके पास चलिए, में मैंने जी। पहले भी कहा है, जो आपस में आपाधापी मची हुई है वो किसी से छिपी हुई बची भाई नहीं है। ऐसी मीडिया क्या के मजबूरी सामने है कि बयान आते प्रीतम हैं। लोधी पिछले जी समय जो में बुरा अभी- भला अभी कह बीच के अपनी समय के आपकी बयान पार्टी आ से चुके निकाले हैं गए, आपके यहाँ। ब्राह्मण समाज का ऐसा अपमान, घोर अपमान चलिए, किया, चलिए, उनको अब आपने इस गले मुद्दे को लगा आगे लिया नहीं और ले वो अभी जा अपने पाएंगे। बयान पे कायम है। दोनों ही पार्टियों के लिए ऐसे व्यक्तित्व जरूरी हो जाते हैं जो चुनावी राजनीति में उनके लिए कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर आते हैं या लाए जाते हैं, या फिर कई बार वो चुनावी गणित की एक मजबूरी के तौर पर भी होते हैं। और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ें कि आपकी मजबूरी है, आप फला नेता को ले आए, लेकिन जो मजबूरी शब्द से अगर आप यहाँ परहेज़ भी करें तो चुनावी राजनीति का एक कंपल्शन या एक बाध्यता, एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है कि साहब ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इसको चुनावी राजनीति की जिस भी ज़रूरत, आवश्यकता या मजबूरी जिस रूप में आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन 5 साल चुनाव की तैयारी में आप और हम भी अगर उस चुनावी गणित का हिस्सा होते तो कई बार कई फैसले ऐसे होते हैं जिनसे आप सहमत हों या असहमत हों, आपको वो फैसले तो लेने पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे एक विजडम, कैलकुलेशन और जनता के मन की भावना को और पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं की भावनाओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो पार्टी इस संतुलन को बहुत सही इक्वेशन के साथ साध लेती है वो चुनाव की वैतरणी भी पार कर लेती है। तो देखते हैं 2023 किसका साथी बनता है मध्य प्रदेश में। दावे दोनों के अपनी तरफ अपने अपने हैं। बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा कांकेर के अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारी DFO आलोक वाजपेयी के साथ। नमस्कार।